Okay, good morning class. I'm here to discuss a new topic. देखिए आज हम आपके सामने एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट आई वांट टू इंक्लूड वन थिंग अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर. Among existing partners. Among existing, you see, so topic is changing profit sharing ratio among existing partner. ठीक है, बात आती है भाई क्या होता है और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, व्हाई वी यूज दिस थिंग. देखिए क्या होता है कि जो सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, ओके, अब उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे पार्टनर्स हैं, बिकॉज वी नो दैट 2 और मोर देन 2, ओके, मैक्सिमम 50 है आज की डेट में. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 2014 से द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर विल बी 50. तो मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं. सपोज कोई 3 मेंबर है, उनका रेशियो 3:1 है और वो चाहते हैं कि उनका रेशियो जो है वो चेंज हो जाए. भाई वो किसी को एडमिट नहीं करना चाहते हैं, वो रिटायर भी नहीं करना चाहते हैं, तो वो बस क्या चाहते हैं कि दे वांट देयर रेशियो शुड बी चेंज. तो सपोज मान लीजिए 3:1 उनका रेशियो था एंड अब उनका रेशियो हो गया है 1:1. दैट मीन ऑल आर नाउ वांट टू बिकम अनइक्वल पार्टनर्स. ठीक है, बस इसको ही हम कहते हैं चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर. तो इसमें क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, अब हमें व्हाट वी हैव टू डू, हमें अपने पार्टनरशिप डीड जो है हमें क्या करना है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. हमें अपनी डीड में थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा हमारी जो फर्म है, ठीक है, उसमें कुछ बदलाव आ जाएगा और हम अपने रेशियो में चेंज कर पाएंगे. सो उसमें जो ध्यान देने वाली बात है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. क्लियर? सो अब आवश्यकता क्यों हो रही है भाई, सपोज मान लीजिए जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई होगी उस समय की कंडीशन अलग हुई होगी. कोई व्यक्ति, कोई नया पार्टनर आ रहा है, सपोज ही इज अ पुअर, उसके पास कैपिटल तो नहीं है बट ही कैन इन्वेस्ट इज मोर टाइम इन द बिजनेस. भाई पैसा नहीं है लेकिन वो अपना ज़्यादा समय बिजनेस को दे सकता है. ऑन द अदर हैंड अगला व्यक्ति जिसके पास पैसा खूब है बट ही कैन नॉट गिव हिज वैल्यूएबल टाइम टू द बिजनेस. सो हो सकता है उस कारण उनके रेशियो में बदलाव हो. अब जो पुअर वाला व्यक्ति है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई है, तो इसलिए वो चाहता है कि भाई वो ही विल ऑल्सो कि वो ज़्यादा काम कर रहा है, सो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट में भी इंक्रीज, तो ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए. तो इसीलिए क्या हो रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या रेशियो में बदलाव आ रहे हैं. ठीक है, और ये पॉसिबल कब है भाई, अगर आपने डीड में पहले ही डिस्कस अगर कर लिया है तो ये डीड में पॉसिबल है. ठीक है, अब हम सीधा ज़रा समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधा बात करते हैं कि भाई इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा. ठीक है, 1 मिनट क्लास है. ओके, हम यहाँ बात करते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा. तो देखिए अगर रेशियो बदलेगा तो सीधी सी बात है, वन पार्टनर में गेन एंड अनदर पार्टनर में सेक्रीफाइस. भाई किसी को फायदा हो सकता है रेशियो बदलने से, किसी को कम हो सकता है. अगर मैं 2 पार्टनर की अगर बात करता हूँ, सपोज मान लीजिए 2:1 का रेशियो है, अगर 300 रुपये मिलता है कमाते हैं तो एक को 200 मिल जाएगा और एक को 100 रुपये मिला. ठीक है, अब क्या होगा, अगर इक्वल पार्टनर होंगे तो कितना मिलेगा, 150. तो पहले कहता है एक को 200 मिल रहा था, ठीक है, अब कितना मिल रहा है, उसको 150 मिल रहा है. तो इससे क्या हो रहा है कि एक पार्टनर का हिस्सा जो है, भाई प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, वो अपना हिस्सा जो है वो अगले पार्टनर की को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है. तो जिसका हिस्सा कम हो गया वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जिसका शेयर बढ़ गया उसको क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं. ठीक है, सो रेशियोज बदलने से क्या होता है, सम पार्टनर में गेन एंड सम पार्टनर में सेक्रीफाइस
हिज शेयर। क्लियर? किसी को कुछ फायदा हो जाता है, किसी को नुकसान हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री बन जाती है कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू वही जनरल एंट्री बन जाती है कि अब बदलने से क्या हो जाता है कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। भाई अभी बात है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, क्या हम उसका सैक्रिफाइस करेगा तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जो भी हम रेशो के बदलने से जिनके ऊपर इसका असर पड़ता है। अब बात आती है किसके ऊपर असर पड़ता है, गुडविल के ऊपर। किसके ऊपर असर पड़ेगा, गुडविल के ऊपर, ठीक है। अभी जैसे गुडविल हमने बताया था कि फर्म की गुडविल है और कुछ भी बदलाव आएगा तो गुडविल को तो हमें वैल्यूएशन करना ही है। तो क्या होगा, रेशो बदला तो गुडविल का कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन करने से क्या होगा, हम ये जो भी वैल्यू आएगी हमें क्या करना होता है, उनके रेशियोज निकालते हैं और देखते हैं जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो अपना एक्स्ट्रा जो गेन हो रहा है वो क्या करेगा, क्योंकि अगला व्यक्ति क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस होने को तैयार भी तो है। आपको गेन कब होगा, जब ये व्यक्ति सेक्रीफाइस करने को तैयार होगा, तो इसलिए इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। और जो व्यक्ति गेन है भाई फ्यूचर में तो उसको गेन होगा, फ्यूचर में तो उसको हायर प्रॉफिट मिलेगा, तो उससे वो अभी फिलहाल क्या करेगा, उसको डेबिट करेगा और जो भी बदलाव आया है रेशियो से वो यहाँ पे क्रेडिट कर देगा, क्योंकि अब फ्यूचर में ये पार्टनर को हमेशा गेन होता जाएगा और ये पार्टनर को जब तक रेशियो नहीं बदलेगा भविष्य में तब तक ये पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा। तो इसीलिए उस टाइम बीइंग के लिए, ठीक है, टाइम बीइंग के लिए जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम उसको कुछ पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये है वो इनका रेशियो। और जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके क्लास, वेरी फॉर बेसिक कंसेप्ट इसका यही था। तो क्वेश्चन करेंगे तो और मैं बता दूंगा स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, बाय।